अब मैं रेडी हूँ ये चेक करने के लिए। लाइए जी यहाँ पास लाइए, स्पीड लाइए। थोड़ा दूर कीजिए इनको, बंद कर दो इसको। घुटना मोड़िए जितना अधिकतम मोड़ सकती हैं, और मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए, बस थोड़ा थोड़ा, हाँ बस ठीक है। ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन है जो खोला जा रहा है, ये इंजेक्शन है, ठीक है। ये इंजेक्शन है जो इनके अंदर लगेगा, इसका नाम है, इसका बैक उधर ले जाइए। ये सिनविक्स 1 इंजेक्शन है, ये देखिए हाइलन, ये ठीक है। इस इंजेक्शन के अंदर, हाँ डब्बा दिखाइए इनको। ये इंजेक्शन है जो इनके अंदर लग रहा है, इसकी कीमत दिखाइए। इसकी कीमत है 21,449 रुपये। 21,500 रुपये का इंजेक्शन है ये, 21,500 का इंजेक्शन है। इसके अंदर ओनली 6 ml दवा है, 6 ml दवा है इसके अंदर। इसको मुझे इनको लगाना है, ठीक। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हमने क्लीन कर लिया है अब अच्छी तरह से। अब हम इसके साथ की एक नीडल लेंगे, ये नीडल ली, ठीक। और हमने इसका एक कॉर कटा दिया और हमने इसको नीडल को ऐसे लगा दिया, ये टाइट लग गया, ठीक। अब हम देखते हैं कि नी जॉइंट के बीच का गैप कहाँ है। ज़रा नी जॉइंट का मॉडल लेके आइए ज़रा। ये हड्डी है, ये भी हड्डी है, ये स्पेस है जहाँ के, हाँ अब इसको घुटने को मोड़िए ज़रा, दूसरी साइड उल्टी साइड से इसको पकड़ के रखिए, हाँ उधर दिखाइए। ये जो स्पेस है इसके अंदर हम नीडल डालेंगे तो नीडल पूरी अंदर चली जाएगी। ये हमने स्पेस खाली कर लिया बाहर की साइड में, ठीक है। उधर दिखाई, घुमाइए। ये फिबुला है इधर लेटरल साइड में, ये फिबुला बोन है ये, और यहाँ से हम नीडल डालेंगे तो ये जो यहाँ जो स्किन होती है वो ये स्वेलिंग दिखाई दे रही है। ये हार्ड बोन है, ये हार्ड बोन है, ये है पॉइंट, ये पॉइंट है जिसके अंदर हम नीडल लगाएंगे इसकी। तो अब स्टेलाइज है सब कुछ, हमने इसको लिया और ये लेकर के हमने इसके अंदर नीडल लगाई और बिना किसी को टच किए ये नीडल अंदर चली जाएगी। ऐसे देखिए पूरी नीडल अंदर चली गई। हमने इसको पूरा जो 6 ml दवा है हमने इसके अंदर ये भर दी। देखिए ये चली गई। अब हमने इसको नीडल को निकाला, ये बंद कर दिया। अब इस घुटने को पूरा सीधा करिए, पूरा सीधा करिए अपने आप, नीचे दबाइए, फिर मोड़िए पूरा, फिर सीधा करिए 10 टाइम्स, फिर मोड़िए, फिर पूरा सीधा करिए, फिर मोड़िए, फिर सीधा करिए, फिर मोड़िए, फिर सीधा करिए। ऐसा करने से ये दवा पूरे जोड़ के अंदर फैल रही है। बस ठीक। अब इसके ऊपर टेप लगा दीजिए आप। मोड़िए, मोड़िए, सीधा करिए, यहीं रखे थे टेप, देखो, मोड़िए, सीधा करिए, मोड़िए, सीधा करिए। इधर आइए सामने, सीधा चलाते रहिए। ऐसा करने से ये इंजेक्शन की जो ग्रीज है, जिसको ग्रीज कहते हैं, थोड़ी सी, हाँ इसको मैंने साफ कर दिया, लीजिए। अब यहाँ लगा दीजिए, मोड़िए, मोड़िए, ये जगह, हाँ अब ये टेप लगा दी। अब घुटने को सीधा कर लीजिए आप, ठीक है, डन।
अब मैं दूसरी साइड में लगाऊंगा। ठीक, देखिए इंजेक्शन निकाला जा रहा है डब्बे के अंदर से। हाँ, उसका वो मोनी से निकल के मन रहा है। ये इंजेक्शन है ये। ठीक, ये मैंने इसका ये कॉर खोल लिया। ठीक, मैंने इसके अंदर अभी नीडल खोल ली थी, नीडल लगा ली इसके अंदर। ये हाँ ठीक। अब मैं दूसरी साइड में आ रहा हूँ दूसरे इंजेक्शन के लिए। हाँ, ये मैंने इसको फिर क्लीन कर लिया, पहले क्लीन कर चुका हूँ मैं इसको। और इसको देखिए, ये बोन है, ये बोन है, ये बोन है, ये बोन है, ये एरिया, ये बोन है, ये बोन है, ये बीच वाला एरिया है। चलिए लेग पकड़िए आप। हाँ, इन्होंने लेग पकड़ ली, लेग स्टेबलाइज। अब मैं अच्छी तरह पैल्पेट कर रहा हूँ। ये बोन है, ये वाली, ये जगह पॉइंट। इस पॉइंट के अंदर मैं फिर इसके अंदर फिर इंजेक्शन लगाऊंगा। ये पूरी इंडल चलेगी। अब मैंने इसको पुश किया, देखिए धीमे धीमे इंजेक्शन जा रहा है। यहाँ फोकस करिए, ये इंजेक्शन जा रहा है। ये पूरा 6 ml इंजेक्शन इसके अंदर चला गया पूरा। मैंने और दबा के देख लिया, नीडल को निकाला और इसको मैंने दबा दिया कस के। अब घुटने को सीधा करिए। अब मैं 1 सेकेंड इसको सिरिंज को अपने हाथ से हटा देता हूँ। ये पकड़िए नीरज जी, देखिए अभी लगा दिया। इसको प्रेशर देके दबाऊंगा। अब घुटना मोड़िए, घुटना सीधा करिए, पूरा नीचे दबाइए, पूरा मोड़िए, फिर पूरा नीचे दबाइए। 10 बार करिए इस तरह से, पूरा मोड़िए। ये घुटना नीचे नहीं दब रहा है, इसको घर पे दबाना है आपको ना, वजन लटका के हिसाब करना है। इनको मैंने बहुत समझाया कि नी रिप्लेसमेंट करा लें, पर ये किसी भी कीमत पर नी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार नहीं है। इनकी एज 62 ईयर्स है। मैंने बहुत समझाया कि आपके जोड़ों को रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। ये किसी भी कीमत पर रिप्लेसमेंट के लिए तैयार नहीं है। मैंने करीब 2 महीने इनको समझाया। इनकी टांगें काफ़ी टेढ़ी थी, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से काफ़ी टांगें सीधी की हैं। वेरस डिफॉर्मिटी थी और इनके अंदर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी। दोनों ने काफ़ी कंट्रोल कर लिए। अब दोनों घुटने मिलाइए आप, मिलाइए, दोनों घुटने मिलाइए आपस में, और मिलाइए, और मिलाइए, और मिलाइए, और मिलाइए, और मिलाइए। घुटने मिलाइए आपस में, मिलाइए, फिर नीचे दबाइए। ये एक्सरसाइज करनी है इनको। जितना ज़्यादा ये एक्सरसाइज करेंगी और पंजों को अपनी तरफ खींचेंगी। नीरज जी बैंडेड लगाइए। इधर बैंडेड लगा दी गई है, इधर बैंडेड और लगा रहे हैं। ठीक, अब घुटना मोड़िए आप, मैं साफ करूँगा थोड़ी घटी। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बस लगा सेंटर। हाँ ठीक, ठीक है। अब इनको नी कैप पहना दीजिए। नी कैप लाइए आप, नी कैप लाइए आप। एक नी कैप और ले लीजिए। नहीं, क्यों? पहनाना जरूरी, बहुत ज़रूरी है पहनाना। आज ना उस चक्कर में हॉस्पिटल से आई तो नी कैप जरूरी है। हाँ, तो ये अब मुझे दोनों डब्बे दीजिए। ये 2 इंजेक्शन इनको लगाए गए हैं सिनविक्स 1 के। ये सिनविक्स 1 के 2 डब्बे लगाए गए इनको, दोनों इंजेक्शन। ठीक, निकालिए मास्क, निकालो मास्क मेरा। ये सिनविक्स 1 के 2 डब्बे इनको लगाए गए हैं। दोनों के अंदर के इंजेक्शन ये रहे, इसका इंजेक्शन ये रहा, ये इंजेक्शन, इसका इंजेक्शन ये रहा। ये इंजेक्शन ऐसे निकलता है, इसके अंदर का इंजेक्शन ये रहा, ये इंजेक्शन ऐसे निकलता है। ये दोनों इंजेक्शन इनको लगा दिए गए हैं। ठीक, अब इनकी सपोर्ट के लिए दोनों टांगें सीधी कर लीजिए। ये इंजेक्शन लगा दिए गए। हाँ, हटा लीजिए। अब वो पैकेट उठा के दीजिए सर। देखिए ये पैकेट है, इसके अंदर इनका एक्सेसरी सामान मिलता है। इसको ज़रा कैंची दीजिए फाड़ने के लिए।
हाँ, तो इनके दोनों पैरों के लिए दोनों दूसरा डब्बा उठाइए। ये 2 डब्बे इनके 2 इंजेक्शन के साथ हमें मिले हैं। अब मैं एक डब्बे को इसको मैं देखिए ये खोला आपके सामने, अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या होता है। इसके अंदर हमें क्या क्या निकलता है, बस ये डब्बा खाली है। हॉट एंड कोल्ड पैक मिला है जो इनको पहनना है, और ये ग्लव इसी के अंदर निकला, सिरिंज नीडल सब इसी के अंदर निकलती है इसके अंदर। तो ये हटा दिए, ये सामान हमने यूज़ कर लिया है। अब इसके बाद में इनको नी कैप पहनने के बाद में इनको इसको पहनना पड़ेगा। ये अब इसके ऊपर नी कैप पहनेंगी, ये टाइट वाली नी कैप लाई हैं आप? हाँ, नी कैप पहनने के बाद फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज के अंदर ऊपर बर्फ़ वाले पोर्शन के अंदर, तो ये एकदम ठंडा हो जाएगा। और इसके ऊपर नी कैप पहनने के बाद हम इसको ऐसे करके हम ये लगातार ठंडा करके इसको नी कैप से ऐसे रखेंगे अगले 48 घंटे के लिए, इसको ठंडा रखना है। तो ऐसे 2 डब्बों के अंदर ये दूसरा डब्बा है, इसको खोला, इसके अंदर फिर यही सामान निकला, ये हमने खोला और यहाँ नी कैप पहनाने के बाद हमने फिर इसको ये लगा दिया इनके अंदर, ये बस। और इसके बाद हमने, चूँकि इनकी टांगें अभी टेढ़ी हैं, तो हमें इनके अंदर ट्रैक्शन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रैक्शन लगा के और इसको आइस कोल्ड ठंडा करके फ्रीज़र में रख के फिर इसको यहाँ पे ट्रैक्शन लगा करके ये लगाएंगे। एक बार ट्रैक्शन लगा दीजिए इनको, जल्दी चलाइए ट्रैक्शन, चलिए आप ट्रैक्शन लगवाइए जल्दी से, आप ट्रैक्शन लगवा जल्दी से, क्विक ट्रैक्शन। इनकी थोड़ी टांगें टेढ़ी हैं, इसको सीधा करने के लिए ये अगले 8, 10, 15 दिन में टांगें सीधी हो जाएंगी इनकी, अगर ये प्रॉपर ट्रैक्शन लगाएंगी तो। ये कुल ये 300 रुपये का एक आता है, 600 रुपये के दोनों पीस आते हैं। ये टॉवल घर में कोई टॉवल है उसे टुकड़ा लगा दीजिए, लगा के, और इसके बाद इनको ये हाँ लगाइए टाइट। तो जो इनके जो डिफॉर्मिटी, जो टेढ़ापन जो दिखाई दे रहा है वो इनका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए, खिंचाव लगाइए ऐसे, यहाँ कम से कम 6-7 इंच जगह, थोड़ा नीचे खिसकिए आप, हल्का सा थोड़ा नीचे खिसकिए आप, हाँ। यहाँ एक पॉलीथीन लगा दी, तो ये इनकी टेढ़ी टांगों को सीधा करने के लिए, ठीक, लगाइए बस। यहाँ पर आपने थोड़ा सा एक पॉलीथीन के बैग के अंदर या किसी थैले के अंदर वजन लटका दीजिए, मिलाइए, दोनों को आपस में क्रॉस करिए, इसका इधर का उधर, उधर का इधर, बस, ठीक। तो अब ऐसा खिंचाव लगने से ये जो यहाँ डिफॉर्मिटी थी इनके की तरह, यहाँ जो डिफॉर्मिटी थी, ये जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी, ये धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा लगाने से ये बीच का गैप भी ख़त्म हो जाएगा। ये गैप मुझे 0 चाहिए, ये गैप 0 चाहिए, दोनों टांगें आपस में मिली रहनी चाहिए, ठीक। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा करके थोड़ा सा यहाँ पे क्रैप बैंडेज ही बांध सकते हैं, जिससे दोनों आपस में मिल जाए। एक वो बैंडेज लाई, क्रैप बैंडेज, तो अभी आप दिखा रही थी, तो क्रैप बैंडेज भी इसके अंदर लगा सकते हैं। आप हमेशा उल्टा क्यों रखती हैं इसको, यूँ क्यों नहीं कर सकती? हाँ, जितना है पास रहेंगे, बीच में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई देखिए हो गया पास, चलिए, तो ये काम हमने पास कर लिया इससे, हाँ। और अब ऐसा करने से ये गैप ख़त्म हो गया। अब वज़न लटकेगा तो ये जो डिफॉर्मिटी है, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, ये भी ठीक हो जाएगी इनकी। ये गैप नहीं चाहिए, ये गैप हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो धीमे धीमे ये गैप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वज़न खींच रहा है, और ये भी पास आ जाएंगे, ठीक है।
तो देखिए ये पास पास आ गया, ये कस के कर दिया हमने, ये पास पास आ गया। ये गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। डिफॉर्मिटी ये होती है और ये ऊंचा उठ जाता है, तो ये भी ज़मीन से लग जाना चाहिए और ये पास पास आ जानी चाहिए। तो इस इंजेक्शन से जो इनकी जो चिकनाई ख़त्म हो गई थी, वो इंजेक्शन चिकनाई का था, तो ये कंट्रोल हो गया है। बस बहुत बढ़िया, ऐसे बांध दीजिए। तो ये हमने आपको बता दिया तरीका कैसे इंजेक्शन लगता है, कैसे डिफॉर्मिटी करेक्ट करते हैं, और कैसे देखिए ये गैप ख़त्म और धीमे धीमे भी ख़त्म हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक थैले में बालू भर के रख सकते हैं, या हम वेट कप रख सकते हैं। जरा वेट कप 4 रखिए यहाँ पर। डिफॉर्मिटी तो हमें कंट्रोल करनी ही करनी पड़ेगी, और वेट कप कभी घुटने के ऊपर नहीं, घुटने से ऊपर थाई के ऊपर रखना है। ये जैसे एक वेट कप रख दिया, आप एक थैले के अंदर बालू भर के रख सकते हैं, घुटने के ऊपर नहीं, घुटने जस्ट ऊपर। ठीक, जैसे घुटना क्या होता है मैं बता दूं आपको। घुटना ये होता है, ये थाई है, ये है, तो यहाँ तक नहीं रखना है, ये इसकी बैक नहीं, यहाँ रखना है। ये नी जॉइंट है, नी जॉइंट की ये इनकी अंदर वाली कार्टिलेज खत्म हो चुकी है। मैंने ब्लॉक समझा कि इसको चेंज करा लें, ये चेंज कराने के मूड में नहीं है। तो ज़रा नी जॉइंट का मॉडल लेके आइए आप। एक यहाँ रखा है, यहाँ नहीं रखा है हमने, यहाँ रखा है, तो ये हमने वेट कप रख दिए। ऐसा करने से ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये ख़त्म हो जाएगा धीमे धीमे। ठीक है, इस गैप को ख़त्म करने के अंदर ये भी मदद करेंगे, और ये ट्रैक्शन में हमने जो वज़न लटका रखा है, ये वज़न भी हेल्प करेगा। तो अब समझें, ये तो नी जॉइंट, अब ये नी जॉइंट का मॉडल है इनका। ठीक, तो ये जो बोन है यहाँ पर ये हम निकाल के हम ये फिट कर देते हैं। ये इनकी जो कार्टिलेज है, ये वाली, ये जो ख़त्म हो गई है, उसके हम ये फिट कर देते हैं। तो ये जो बेंड आ गया, हमें एकदम ऐसे स्ट्रेट चाहिए बिल्कुल, जैसे बीच में हाथ ना जा पाए, ये हाथ जा रहा है। तो करीब अगले 15-20 दिन के अंदर जब ऐसे लगातार करेंगे, भी लटका करके खिंचाव लगाएंगे, तो 15-20 दिन के अंदर ये गैप ख़त्म हो जाएगा, ये गैप भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमें लगभग नॉर्मल जॉइंट मिल जाएगा। ऐसा मैं करीब 5000 मरीजों को, घुटनों को इस तरह से ठीक कर चुका हूं, और उनको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अलाइनमेंट ठीक करना पड़ता है, एंगल ठीक करना पड़ता है, सेंटर ऑफ द एंकल, सेंटर ऑफ द हिप, सेंटर ऑफ द नी, सेंटर ऑफ द एंकल, सेंटर ऑफ द नी एंड सेंटर ऑफ द हिप, ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए। एक लाइन में आएंगे तब यहाँ बीच में हाथ नहीं घुस पाएगा आपका। ठीक, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, पकड़िए आप, दिखाइए। जब मैं अपने दोनों पैर मिला लेता हूँ तो मेरे यहाँ बीच में कुछ घुस नहीं सकता, कुछ भी घुस नहीं सकता। यदि मैं कोई कागज़ भी फंसा लूँगा, अखबार दीजिए, अगर मैं, जैसे मैं जूते उतार के आपको बताता हूँ, अगर मैं अखबार फंसा लूँगा दोनों के बीच में, और दोनों पैरों को मैं इस तरह से मिला लूँगा, यूँ अंगूठे एड़ी, तो ये मेरे ये कागज़ फट जाएगा, निकलेगा नहीं। ये कागज़ नहीं निकलना चाहिए। आप इनको मिला के पीछे दबा दीजिए, और फिर ये कागज़ नहीं निकलेगा। ये कागज़ नहीं निकलना चाहिए। मैं पूरी ज़िंदगी इस कागज़ को नहीं निकलने दूंगा, तो इसका मतलब पूरी ज़िंदगी मुझे घुटने चेंज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नहीं निकलना चाहिए। तो यही स्थिति मैं इनके अंदर क्रिएट करूँगा। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। धन्यवाद।